हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी गाइस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू इन दिस सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन के बारे में। सो गाइस, एक ये प्रॉब्लम सेशन है जिसमें हम एल्कीन की ऑल द पॉसिबल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें आपको बेसिक अप्रोच का पता लगेगा, कैसे आपको एल्कीन की रिएक्शंस को सॉल्व करना है। उसी के साथ विद द हेल्प ऑफ बेसिक अप्रोच आप किसी भी एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस, लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स। ये आपके सामने फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें आपको एल्कीन की रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो कभी भी आपको एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ करवानी हो तो सिंपली सबसे पहले पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग कर देना है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उसी के साथ लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे आपको हाइड्रोजन एटम का एडिशन करवाना है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और जो हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है पाई बॉन्ड का, उस पर आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट स्टेप में आपको रिएक्शन में रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए आपको कार्बोकेटाइन के आसपास वाले दोनों कार्बन एटम्स पे पॉसिबल कार्बोकेटाइन्स देखने हैं। यहाँ पे एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इस पे जैसे हम जानते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी है। बट बोथ द कार्बोकेटाइन्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आर लेस स्टेबल देन द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इस केस में हम रीअरेंजमेंट नहीं करवा पाएंगे। सो सिंपली जो कार्बोकेटाइन बना है उस पर ब्रोमाइड आयन का एज ए न्यूक्लियोफाइल एडिशन करवाएंगे, और फाइनली प्रोडक्ट में हमें एक एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे किसी भी तरह के रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं थी तो हमने रीअरेंजमेंट नहीं करवाया। यदि हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता तो हम रीअरेंजमेंट करवा सकते थे। तो इस तरह से हमें एक एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन मिलता है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास ये फिर से एक एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन हमें करवानी है इस बार हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो जब एल्कीन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और प्रीवियस की तरह लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है जो पाई बॉन्ड का, उस पे हाइड्रोजन एटम का एडिशन होगा, और हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमें एक कार्बोकेटाइन मिलता है। नेक्स्ट सेम वे हमें रीअरेंजमेंट के बारे में जानना है। तो रीअरेंजमेंट के लिए देखें तो कार्बोकेटाइन का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो हमें मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो ध्यान से देखना किस तरह से हमें रीअरेंजमेंट करवाना है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट के लिए हमें 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाना होगा। ये जो कार्बन एटम है यहाँ से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और जो पास वाला कार्बन एटम है यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है एक कार्बोकेटाइन। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्रोजन एटम पास वाले कार्बन एटम पे जाके ऐड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। सो 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग से हमें एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलता है नेबरिंग कार्बन एटम पे। यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिला, और जो पास वाला कार्बन एटम था वहाँ पे जो कार्बोकेटाइन था वो वेनिश हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे एक नए हाइड्रोजन एटम ने प्लेस ले लिया है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है ये वेनिश हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिल गया है। इट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में हमें न्यूक्लियोफाइल का ऐड करवाना है। तो जो क्लोराइड आयन हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे ऐड होगा, और फाइनली प्रोडक्ट में हमें एक एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको कभी भी मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना है। आपको सिंपली पहले कार्बोकेटाइन बनाना है स्टेबल, उसके बाद रीअरेंजमेंट करवा के फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है। सो गाइस, यहाँ पे जो मार्कोनिकोव रूल है वो कभी भी फॉलो नहीं किया जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारे पास एक एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग करना है, और हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम से हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाना है। इसी के साथ लेस सब्सटीट्यूटेड जो कार्बन एटम है पाई बॉन्ड का, वहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन कर देना है। तो इसी तरह से हमने एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन कर दिया, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इसी को ध्यान से देखें, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचें तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है कार्बोकेटाइन के पास वाला, वहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है यदि हम मिथाइल शिफ्ट करवाते हैं तो। और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। जो ऑलरेडी हमारे पास कार्बोकेटाइन है वो एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं।
तो रीअरेंजमेंट करवा देना है, ये मिथाइल शिफ्ट करवा देना है। इसके लिए ये जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देना है और सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप लेके जाएगा और पास वाले कार्बन एटम पे जाके ऐड हो जाएगा। सो गाइस इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और पास वाले कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा और ऑलरेडी दूसरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। तो इस तरह से इस कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वेनिश हो जाएगा और पास वाले नेबरिंग कार्बन एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। सो नेक्स्ट क्या करना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है नेक्स्ट, तो सिंपली ब्रोमाइड आयन का एडिशन करवा देना है कार्बोकेटाइन वाले कार्बन एटम से और फाइनल प्रोडक्ट में एक एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो यहाँ से ये ब्रोमीन एटम का एडिशन होगा जो कि पहले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था और पास वाले कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। सो गाइस इस तरह से हमें फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। सिंपली आपको कभी भी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना है डायरेक्टली, पहले आपको कार्बोकेटाइन बनाना है स्टेबल, उसके बाद रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी है, देन आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल हैलोजन का एडिशन करना है। तो इस रिएक्शन में ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा एक एल्किल ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हमें करवानी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, उसी के साथ एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे बनेगा, तो यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो पास में 4 मेंबर्ड रिंग है ये ब्रेक हो जाती है और एक ब्रेकिंग के बाद नई 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसमें ये जो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो जो 2 नंबर कार्बन एटम है यहाँ से ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी, 2 नंबर कार्बन एटम पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। उसी के साथ 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन एटम के बीच एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 1 नंबर कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट देखना है। यहाँ पे गाइस रीअरेंजमेंट होता है 1 और 2 नंबर कार्बन एटम पे, बिकॉज 1 नंबर कार्बन एटम पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से हम 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे। जैसे ही 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी उसी के साथ हमें एक नए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो ध्यान से देखना कुछ इस तरह से हमें यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप पास वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा 2 नंबर वाले पे और यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अभी हमें एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है, प्रीवियसली हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसके बाद हमें फाइनली ब्रोमाइड आयन का एडिशन करवाना है कार्बोकेटाइन के पास और सिंपली फाइनली हमें एक रिंग में ब्रोमाइड ग्रुप का एडिशन करवाना है। यहाँ से ब्रोमीन एटम जुड़ जाएगा और फाइनली एक एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास फिर से एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हमें ब्रोमीन के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ CS2Cl2। तो गाइस हमारे पास ये जो CS2Cl2 है ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक इनर्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। इट विल नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल एक्ट एज ए इनर्ट सॉल्वेंट। सो हमें क्या करना है, सिंपली जब भी एल्कीन की रिएक्शन इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ करवानी है तो कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करवाना, सिंपली पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और पाई बॉन्ड के जो दोनों कार्बन एटम्स है वहां पे दोनों कार्बन एटम्स पे हेलोजन का एडिशन कर देना है। यहाँ पे एज ए हेलोजन हमारे पास ब्रोमीन है तो यहाँ पे दोनों कार्बन एटम्स पे ब्रोमीन एटम का एडिशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक विसिनल डाई ब्रोमाइड मिलेगा। विसिनल डाई ब्रोमाइड क्या होते हैं, जिसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पे ब्रोमीन का एडिशन हो तो उसको बोलते हैं विसिनल डाई ब्रोमाइड। तो इस तरह से हमें एक विसिनल डाई ब्रोमाइड प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। सो हमेशा याद रखना है कभी भी ब्रोमीन की रिएक्शन एल्कीन के साथ करवानी है तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस आपके पास एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन आपको ब्रोमीन के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। सो कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ब्रोमीन की रिएक्शन या किसी भी हेलोजन की रिएक्शन आपको एल्कीन के साथ करवानी हो
तो जो सॉल्वेंट है ये इनर्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड का ब्रेक करना है, उसी के साथ रिएक्शन में आपको एज ए इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन एटम का एडिशन करवाना है लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम से। यहां से ब्रोमीन एटम का एडिशन होगा और उसी के साथ जो हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है ये वाला, यहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, उसी के साथ ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को वेनिश करने के लिए आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, और फाइनली आपको एक ब्रोमोहाइड्रीन का फॉर्मेशन मिलता है। यहां से ब्रोमीन एटम जुड़ेगा और जो हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है वहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन मिलेगा, और दिस इज फाइनल प्रोडक्ट एज ए ब्रोमोहाइड्रीन। तो आपको कभी भी हेलोजन की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल या किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवानी है तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करवाना, सिंपली जो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है वहां से ब्रोमीन को ऐड कर देना है या किसी भी हेलोजन को ऐड कर देना है, और हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे आपको वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है। सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हमें ब्रोमीन के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल। तो मेथनॉल भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, सेम रिएक्शन होगी प्रीवियस की तरह। यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी के साथ जो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है पाई बॉन्ड का, ये वाला जो कार्बन एटम है ये हाईली सब्सटीट्यूटेड है, ये वाला लेस सब्सटीट्यूटेड है। तो लेस सब्सटीट्यूटेड पे आपको ब्रोमीन का एडिशन करना है और हाईली सब्सटीट्यूटेड एटम पे अल्कोहल का एडिशन करना है। यहां से मेथेनॉल का एडिशन होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको वेनिश करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट में आपको कुछ इस तरह से एक कार्बन एटम पे ब्रोमीन का एडिशन मिलेगा और दूसरे वाले कार्बन एटम पे OCH3 ग्रुप का एडिशन मिलेगा। तो इस तरह से आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो आपके पास ये एक एग्जांपल है जिसमें एल्कीन की रिएक्शन आपको करवानी है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो सबसे पहले क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। जैसे ही पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ उसी के साथ एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे बनेगा। तो ये जो कार्बन एटम है ये मोर सब्सटीट्यूटेड है, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो गया। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो क्लोराइड आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करके एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम कार्बन एटम पे अटैक करेगा। यहां से कार्बन एटम पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा, उसी के साथ एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो हमें एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करना है। यहां से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब क्या है, 5 नंबर जो कार्बन एटम है यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप का एडिशन है, ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और उसी के साथ 1 नंबर ऑक्सीजन एटम और 5 नंबर कार्बन एटम के बीच हमने एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ध्यान से देखना 3 नंबर कार्बन एटम पे भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहां से फाइनली प्रोडक्ट में इस तरह से एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली इजीली कर सकते हो आप। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है क्लोराइड आयन ना होके हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है और एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवानी है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो आपके पास एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन आपको करवानी है बोरेन के साथ फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है वहां से हाइड्रोजन का एडिशन करना है और लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम का बॉन्ड बोरॉन के साथ बना देना है। इसी तरह से एल्किल की 3 यूनिट्स बोरॉन एटम के साथ जुड़ जाएंगी। फाइनली आपको कुछ इस तरह से ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन मिलेगा जिसमें जो बोरॉन एटम है उसने लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और जो हाईली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है ये वाला, यहां से आपको एक हाइड्रोजन एटम का एडिशन मिलता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो कार्बन और बोरॉन के बीच बॉन्ड है इसको क्लीव करवाना है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है इसको क्लीव करवा देना है। तो ये दोनों बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे। तो जो एल्काइल ग्रुप है वहां से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करवाना है सिंपली। तो यहाँ से जो एल्काइल ग्रुप था वहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन हो गया, और इस तरह से हमें एक 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है।
तो हमारे पास यहाँ एल्किल के 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिलेंगे। उसी के साथ जो बोरॉन है, ये बोरॉन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, या इसको हम बोल सकते हैं एक H3BO3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो सिंपल इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कार्बन और बोरॉन के बीच बॉन्ड का ब्रेक कर देना है और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन करवाना है। इस रिएक्शन में भी किसी तरह के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सो देयर विल नॉट बी एनी रीअरेंजमेंट। यह आपके पास एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन आपको बोरेन के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये एक सॉल्वेंट के रूप में रिएक्शन में यूज होता है, तो ये रिएक्शन के प्रोडक्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन के सेकेंड स्टेप में आपको बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ध्यान में आया होगा कि ये एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है एज ए एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो पाई बॉन्ड है उसमें जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज्यादा है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करवाना है, और जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है या कार्बन एटम जिसपे हाइड्रोजन एटम्स के नंबर कम है वहां पे हाइड्रोजन एटम का एडिशन करना है, और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट में आपको एक अल्कोहल मिलता है। इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता और कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आपके पास सेम एल्कीन है, बट इस बार एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपको रिएक्शन करवानी है। आपको यहाँ पे H3O पॉजिटिव भी लिखा मिल सकता है, या H2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ मिल सकता है। सो दोनों का मीनिंग सेम है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे, तो यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा कार्बोकैटायन वाली पोजीशन पे। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमें रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, सिंपली इस कार्बन एटम से वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होने के साथ ही ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको वेनिश करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। फाइनली प्रोडक्ट में एक अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है हमें। तो इस तरह से एक अल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। अब देखना हमें कंपेयर करना है प्रीवियस एग्जांपल से जो प्रोडक्ट मिला है उसको, और जो फाइनली हमें इस रिएक्शन से प्रोडक्ट मिला है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिला है, और जो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन है इसमें मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कब कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। सो आपके पास ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये ओजोनोलाइसिस का एग्जाम्पल है। इसमें एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करवानी है। तो कभी भी आपको ओजोनोलाइसिस करवाना है एल्कीन का, तो सिंपली कार्बन कार्बन के बीच ये जो डबल बॉन्ड है इनको ब्रेक कर देना है, और दोनों कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन एटम को जोड़ देना है, और उसी तरह से आपको फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ से इस कार्बन एटम से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, इसी तरह एक एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। उसी की तरह जो दूसरा वाला कार्बन एटम है यहाँ से भी डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, और ये भी एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें आपको डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग कर देना है, और जिन दोनों कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है वहां पर दोनों कार्बन एटम से एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम का एडिशन कर देना है। तो इस तरह से 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सो आपके पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें एल्कीन की रिएक्शन आपको फिर से ओजोन के साथ करवानी है, सेकंड स्टेप में जिंक के साथ करवानी है इन द एसिडिक मीडियम। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन एटम्स के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है। यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम का एडिशन होगा, उसी के साथ जो दूसरा कार्बन एटम था यहाँ से भी एक ऑक्सीजन एटम का एडिशन होता है, और फाइनली आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है और एक कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देना है और दोनों पोजीशंस पे ऑक्सीजन एटम का एडिशन करवाना है विद द डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आप ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस के एग्जांपल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। सो आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको एक एल्कीन दी है। एल्कीन की रिएक्शन 4 डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ करवानी है और 4 नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना है। तो आप इस रिएक्शन को सेल्फ सोल्व कर सकते हैं, और इसके प्रोडक्ट्स को और रिएजेंट्स को देखने के लिए आप सॉल्यूशंस की तरफ देख सकते हैं। ये आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ पे फर्स्ट रिएजेंट है बोरेन और सेकंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
इस रिएक्शन में क्या करना है आपको, ब्रोमीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवानी है, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। इसमें आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवाना है, तो सिंपली ये फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का। इसमें आपको ब्रोमीन की रिएक्शन करवानी है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपको दोनों कार्बन एटम पे ब्रोमीन का एडिशन मिलेगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को इजीली ट्राई कर सकते हैं।